ओके बेटा, हम लोग पहुंचे टैक्सेशन में, सैलरी इनकम में, सम्स वाले पेजेस, इलस्ट्रेशन 23। इसमें मैं पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 तक, ये 1 2 3 4 5 तक बता चुका हूं। ठीक है, इसमें एक पॉइंट नंबर 3 में मेरी छोटी सी गलती है। बोनस एंड कमीशन 16,000 दिया हुआ है, मैंने क्या डायरेक्टली 16,000 लिख दिया आंसर में, लेकिन नीचे यहाँ पे एक रिकवरी दिया हुआ है क्वेश्चन में लास्ट लाइन में लिखा हुआ है रिकवरी ऑफ एक्सेस कमीशन पेड, रिकवरी ऑफ एक्सेस कमीशन पेड ड्यूरिंग द ईयर 2000। तो ये मेरे को क्या करना पड़ेगा, 16,000 मैंने लिखा है आंसर में बोनस एंड कमीशन, लेकिन इसमें 2000 रिकवरी है, वो मैं माइनस कर दूंगा। तो जो बोनस एंड कमीशन 16,000 था, इसको इनर कॉलम में कर देते हैं 16,000 को, और जो रिकवरी वाली अमाउंट है लेस, रिकवरी मतलब एम्प्लॉयर ने हमारी सैलरी में से पैसा माइनस किया, रिकवरी ऑफ एक्सेस कमीशन यू कैन से। तो 2,000 पे एम्प्लॉयर ने हमारी कमीशन जो हमको मिली थी उससे 2,000 रिकवर कर लिया, तो बाकी नेट हमारी कमीशन की इनकम आएगी 14,000। ठीक है, तो ये मैंने चेंज कर दिया क्योंकि ये लास्ट में दिया हुआ था। इसके बाद पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 हो गया। अभी 6 पॉइंट रेंट फ्री अकोमोडेशन, ये थोड़ा हार्ड है, ध्यान देना। हमेशा क्वेश्चन जो देते हैं टेक्स्ट बुक वाले वो इसी तरीके से देते हैं, पहले 4 या 5 पॉइंट में अलाउंसेस देते हैं, फिर लगभग 6 पॉइंट से लेकर सारे परक्यूजिट स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे ये 6 पॉइंट है, इसमें रेंट फ्री अकोमोडेशन का परक्यूजिट है, इसकी कैलकुलेशन रूल्स हार्ड होते हैं, ध्यान से सुनो। द एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड हिम अ फ्लैट प्लस फर्नीचर, फ्लैट प्लस फर्नीचर एक्सेट्रा, फॉर विच द एम्प्लॉयर पेज रेंट ऑफ ₹10,000 पर मंथ। The employer has spent ₹292,000 on its furnishing. अब पहले मैं फ्लैट के रूल्स बताऊं, अमाउंट के साथ बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। तो ये जो फ्लैट प्रोवाइड किया है इसको बोलते हैं परक्यूजिट ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, फ्री में रहने के लिए एक फ्लैट दिया है, घर दिया है। ठीक है, ये परक्यूजिट होता है। नॉन कैश बेनिफिट है बेटा, घर रहने के लिए दिया है, नॉन कैश बेनिफिट है, तो ये परक्यूजिट हुआ। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, BABC। अगर आपने थियरी वाले वीडियोस, रूल्स वाले वीडियोस देखे हैं तो बहुत अच्छा। BABC, अब BABC, तो B फॉर बेसिक सैलरी, A फॉर ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, B फॉर बोनस, C फॉर कमीशन। बेसिक सैलरी, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, बोनस, कमीशन, इनको प्लस करेंगे फिर परसेंटेज निकालेंगे। सुनना ध्यान से, बेसिक सैलरी 178,500 लेंगे, लेंगे। डीएनएस अलाउंस 85,200, ये जो मेन स्टेटमेंट है हमारा, इसमें 85,200 डीएनएस अलाउंस आएगा, लेकिन यहां पे आप देखोगे ना डीएनएस अलाउंस, पॉइंट नंबर अब यहां पे आप देखो पॉइंट नंबर 10 में लिखा हुआ है एम्प्लॉयर हैज मेड द फॉलोइंग डिडक्शंस फ्रॉम हिज पे, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन 14% ऑफ बेसिक पे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हम प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं वो 14% ऑफ बेसिक पे है, मतलब इसमें डीएनएस अलाउंस इंक्लूडेड नहीं है। मतलब डीएनएस अलाउंस जो है वो प्रोविडेंट फंड में इंक्लूड नहीं किया हुआ है, पॉइंट नंबर 10। तो अगर डीएनएस अलाउंस प्रोविडेंट फंड में इंक्लूड नहीं किया हुआ है, तो जो हमारे क्वेश्चन में डीएनएस अलाउंस था 85,200 ये वाला, ये 85,200 टैक्सेबल तो फुली है, टैक्सेबल फुली है मतलब पहली स्टेटमेंट में तो आएगा, लेकिन जब हम लोग एक वर्किंग नोट बनाएंगे, जब हम लोग ये वाला वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट फॉर द वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजर ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, इस वर्किंग नोट में डीएनएस अलाउंस जो है वो नहीं आएगा। सुनते रहना, इस वाले वर्किंग नोट में हमारा डीएनएस अलाउंस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ये रहा क्यों नहीं आएगा, बिकॉज हियर इन पॉइंट नंबर 10 we can see that DNS allowance is not included for provident fund purpose, so DNS allowance should not be included in rent free accommodation। तो यहां पे मैंने डैश कर दिया। तो पहली स्टेटमेंट में डीएनएस अलाउंस टैक्सेबल है, पर रेंट फ्री अकोमोडेशन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो रेंट फ्री अकोमोडेशन कैलकुलेट कर देना है, डीएनएस अलाउंस नहीं लेना है। अब BABC शुरू करते हैं। बेसिक सैलरी ये वाला 178,500 ये इंक्लूड करना है, हाँ ये इंक्लूड करना है, यस। डीएनएस अलाउंस इंक्लूड करना है, नो। ठीक है, अब बोनस एंड कमीशन इंक्लूड करना है, यस 14,000। एंटरटेनमेंट अलाउंस इंक्लूड करना है, यस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इंक्लूड करना है, यस। ये सारी चीजें हम लोग प्लस करेंगे। 178,500, 14,000, 12,000 और 6,000।
ये 178,500, 14,000, 12,000 और 6,000, चार अमाउंट। इन चारों का टोटल होता है 2,10,500। इन चारों अमाउंट का टोटल होता है 2,10,500। अब रूल्स पे आ जाते हैं। हमारा जो एम्प्लॉयर है उसने एक्चुअल रेंट पे किया है। हमारा जो एम्प्लॉयर है उसका ये घर खुद का नहीं है। तो रूल्स क्या होते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन के? अगर घर, इफ द प्रॉपर्टी हाउस, इफ द हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, अगर घर जो है वो एम्प्लॉयर का खुद का होता है तो इसमें परसेंटेजेस होते हैं। 7.5% ऑफ सैलरी या 10% ऑफ सैलरी, ये रूल्स बता रहा हूं, या 15% ऑफ सैलरी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। पॉपुलेशन 0 to 10 लाख है, पॉपुलेशन 10 to 25 लाख है, और पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख। ये रूल्स है कब? जब घर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर हो। लेकिन यहाँ पे घर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर नहीं है, यहाँ पे हाउस इज रेंटेड बाय एम्प्लॉयर। जब हाउस इज रेंटेड बाय एम्प्लॉयर होता है तो रूल्स होते हैं 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट पेड या पेएबल, एक्चुअल रेंट पेएबल बाय एम्प्लॉयर, एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लेस। ये रूल्स होते हैं, विच एवर इज लेस। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें ओन्ड नहीं है, इसमें घर रेंटेड है, तो हम 15% ऑफ सैलरी भी निकालेंगे, एक्चुअल रेंट भी निकालेंगे। तो 15% ऑफ सैलरी मतलब ये 2,10,500, 2,10,500, इसका 15% होता है 31,575। और एक्चुअल रेंटल चार्जेस क्वेश्चन में दिया है, मैं आपको दिखाता हूं। ये रहा, द एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड हिम अ फ्लैट प्लस फर्नीचर फॉर व्हिच द एम्प्लॉयर पेज रेंट 10,000 पर मंथ। ये एम्प्लॉयर ने रेंट पे किया है घर का 10,000 पर मंथ। अब मैं वर्किंग नोट में जाता हूँ, ये एम्प्लॉयर ने रेंट पे किया है 10,000 पर मंथ, और हमारे एम्प्लॉय ने पूरे 12 के 12 महीने जॉब की है, तो घर भी यूज किया 12 महीने, तो ये अमाउंट हो जाती है 1,20,000 रुपए। तो 15% ऑफ सैलरी होता है 2,10,500 का 15% होता है 31,575, और एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर होता है 1,20,000। इन दोनों में से व्हिचएवर इज लेस, तो 1,20,000 मतलब 1,20,000 और 31,575, इन दोनों में से लेस है 31,575, व्हिचएवर इज लेस। तो इन दोनों में से लेस है 31,575। ओके, ये हो गया घर का अनफर्निश्ड वैल्यू, इसको बोलेंगे स्टेप 1 का आंसर। इसके बाद अभी फर्नीचर की वैल्यू, ये पूरा घर की वैल्यू हो गई। अभी फर्नीचर में लेस या मोर नहीं होता है। फर्नीचर के रूल्स क्या होते हैं कि अगर फर्नीचर एम्प्लॉयर का खुद का है तो 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, और अगर फर्नीचर रेंटेड है तो एक्चुअल रेंटल चार्जेस ऑफ फर्नीचर। तो यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉयर हैज स्पेंट 2,92,000 ऑन फर्निशिंग, तो मैं रूल्स फिर से लिख के देता हूँ। 2,92,000 फर्नीचर पे खर्चा किया हमारे एम्प्लॉयर ने, ये रूल्स हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन के, ये रूल्स हैं। तो पहला जो मैंने आपको बताया ये स्टेप 1 है कि घर की वैल्यू। अब स्टेप 2 कहते रूल्स हैं तेरे वाले पेज में। स्टेप 2 फर्नीचर की वैल्यू। फर्नीचर, अगर फर्नीचर इफ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर होता है तो 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, और इफ फर्नीचर रेंटेड बाय एम्प्लॉयर हो, इफ फर्नीचर इज रेंटेड या हायर्ड बाय एम्प्लॉयर हो, देन एक्चुअल रेंटल चार्जेस, इसमें कोई भी लेस या मोर नहीं होता है। हमारे वाले क्वेश्चन में जो फर्नीचर है वो ओन्ड है, तो 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, तो 2,92,000 का 10%, एड 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। तो फर्नीचर था हमारा 2,92,000 का, उसका 10% निकाला, इसका 10% निकाला तो ये आएगा 29,200, 29,200। फिर लेस एक्चुअल रेंटल चार्जेस, सॉरी लेस रिकवर्ड अमाउंट,
तो रिकवरी फ्रॉम सैलरी फॉर रेंट फ्री अकोमोडेशन, मतलब हमारे एम्प्लॉयर ने हमारी सैलरी में से कितना पैसा माइनस किया। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था, नीचे नीचे वाली लाइन में आप पढ़ोगे ना, यहाँ पे नीचे नीचे लिखा हुआ है सेकंड लास्ट लाइन में कि रिकवरी ऑफ टोकन रेंट, रिकवरी ऑफ टोकन रेंट फॉर द अकोमोडेशन एट 10% ऑफ बेसिक पे। 10% ऑफ बेसिक पे, इतना हमारी सैलरी में से माइनस हुआ पैसा। तो बेसिक पे हमारा ये वाला 178,500, इसका 10% होगा 17850। बेसिक पे का, बेसिक सैलरी का 10%, तो इसका 10% होता है 17850, ये माइनस हो जाएगा। मतलब बेसिक सैलरी जो है उसका 10%, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 178,500 बेसिक सैलरी का 10% हमारे एम्प्लॉयर ने माइनस किया, ये लेस हो जाएगा 178,50, ये लेस हो जाएगा। यहाँ पे हमारे परक्यूजिट की वैल्यू आ जाएगी, इसमें ये 31575 प्लस होगा और 29,200 प्लस होगा और 17850 माइनस होगा। पहले दोनों प्लस, फिर रिकवरी वाला माइनस, तो हमारा आंसर आएगा 42925। ये सबसे हार्ड एडजस्टमेंट होती है और ये हमारा आंसर 42925 राइट है। इसको मैं मेन स्टेटमेंट में जाके, ये वाला मेन स्टेटमेंट हमारा, इसमें जाके मैं 42925 ऐड कर दूंगा। ठीक है, मैं जानबूझ के कलर चेंज कर रहा हूँ जैसे आपको दूर से पता चले मेन स्टेटमेंट कौन सी है। तो 42925 परक्यूजिट ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन 42925, ये मैं ऐड कर दूंगा 42925, इसको बोलेंगे परक्यूजिट ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन 42925, ये हमारी इनकम है आगे, मतलब टैक्सेबल है परक्यूजिट। इसके बाद एक और परक्यूजिट दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है द एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड अ शोफर, मतलब ड्राइवर ड्रिवन कार, ऑल एक्सपेंसेस आर borne by employer, the car is for office and private use and has 1.8 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी इंजन। इसका भी थियरी वाले पेजेस में मैंने वीडियो बनाया है, मैं एक बार थियरी वाले पेजेस इसके दिखा देता हूँ। पहली बार जो कार है वो 1.6 लीटर से ज्यादा है, कार की क्यूबिक कैपेसिटी 1.6 लीटर मतलब 1600 सीसी, 1.6 लीटर से ज्यादा है। ओके, कार के जो खर्चे हैं वो एम्प्लॉयर पे करते हैं। तो मैंने आपको चार अमाउंट बताई थी, 1800, 2400, 600, 900। ठीक है, याद करो 1800, 2400, 600, 900। मैं एक बार रूल्स दिखा देता हूँ इसके, सुनना ध्यान से, देखते रहो। ये इसके थियरी वाले पेज है मोटर कार के, इसका मैंने वीडियो लेक्चर बना के रखा है। अब आप इसमें थर्ड पार्ट में आओगे ना, जब कार को ऑफिस यूज और पर्सनल यूज दोनों के लिए यूज करते हैं, ऑफिस पर्पस और पर्सनल पर्पस। अब देखो, अगर एम्प्लॉयर खर्चा बढ़ता है तो 1800 और 2400, और एम्प्लॉई खर्चा बढ़ता है तो 600 और 900। तो इस क्वेश्चन में एम्प्लॉयर ने पे किया, और कार 1.6 लीटर से ज्यादा भी है, तो होगा 2400 पर मंथ प्लस 900 पर मंथ ड्राइवर का। तो 2400 एम्प्लॉयर पे खर्चा पे करता है इसलिए, और कार भी 1.6 लीटर से ज्यादा बड़ी है, और 900 रुपये शॉफर का। तो 2400 और 900, ये होता है 3300 पर मंथ। सम्स वाले पेजेस में जाते हैं, ये सम्स वाले पेजेस। अब 2400 रुपये कार का प्लस 900 ड्राइवर का, 2400 रुपीज पर मंथ कार का, और 900 रुपीज पर मंथ ड्राइवर का। तो ये हो जाता है 3300 पर मंथ, ये होता है 3300 रुपीज पर मंथ। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 मंथ से, क्योंकि हमारे एम्प्लॉई ने पूरा साल जॉब किया। इसको बोलेंगे परक्यूजिट ऑफ मोटर कार। ठीक है, बहुत अच्छी कंपनी है, घर भी दे रही है, कार भी दे रही है। परक्यूजिट ऑफ मोटर कार 3300 पर मंथ, 3300 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12, तो टैक्सेबल अमाउंट आएगा 39,600। ठीक है, अब एक दो चीजें और बाकी है, प्रोविडेंट फंड वगैरह, मतलब पॉइंट नंबर 8, 9, 10, लेकिन उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। इतना लिख लो अच्छे से, मैं स्क्रॉल कर दूं जितना समझाए, बाकी 3 पॉइंट का एक और वीडियो लेक्चर बनाऊंगा।
आपको ये रूल्स नहीं लिखने के, बट वर्किंग लोड लिखना पड़ेगा, रूल्स नहीं। ठीक है, डन। चलो इतना लिखो सब लोग।